नमस्कार, मैं पल्लवी छेलावाड़ा, आपकी वास्तु फंक्शुई कंसल्टेंट। वास्तु फंक्शुई के 2025 की जो सीरीज हमने शुरू की है, उस लाइव शो के अंदर हम आज आपके साथ वेल्थ टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। जब कोई साल बदलता है तो हमारी सबसे पहले इस चीज की ये कह सकते हो कि इच्छा होती है कि ये साल मेरे लिए फाइनेंशियली प्रॉस्पेरस रहे। कई बार एक मन में डर बैठा रहता है कि 2025 में जो है वो पिछले साल के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटस को एटलीस्ट मेंटेन कर पाएगा कि नहीं। खास करके बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को, जो लोग जॉब के साथ हैं, उनको भी मन में एक ये रहता है कि मेरा हर साल प्रमोशन हो या जो मेरा परफॉर्मेंस है वो अपने काम में, वर्क में प्रॉपर तरीके से हो। तो जॉब के बनाए रखने के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए, करंट बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी होने के लिए या बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंस एंड वेल्थ एक ऐसी हर एक की इच्छा होती है, कॉमन इच्छा होती है। दुनिया के किसी भी कंट्री में कोई भी इंसान रहता हो, किसी भी रिलीजन के साथ बिलोंग करता हो, हर एक की तमन्ना और ख्वाहिश होती है कि वो फाइनेंशियली और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग एंड पावरफुल बने। हर एक की अलग अलग बिजनेस के हिसाब से अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति कोशिश करता है कि उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। यहाँ पे आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स का डिस्कस करने वाली हूँ। पहली बात यह है कि जो हमारी ऑलरेडी वेल्थ है उसको कैसे बनाए रखोगे। वास्तु के हिसाब से नया बनाना, आगे बढ़ना, वो तो उसके बाद की बात है, लेकिन जो करंट है उसको भी संभाल के रखना पड़ेगा। 2025 का जो वास्तु है उसमें जून महीने से आप ये कह सकते हो कि 5-6 ग्रहों का जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा नुकसान की ओर लोगों को लेके जा रहा है। जून से अगस्त महीने का जो पीरियड होता है वो काफी सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेसफुल होने वाला है, काफी सारे लोगों के लिए। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट बनती है कि कोई भी साल क्यों ना हो, किस तरह की छोटी छोटी टिप्स से आप ऑल ओवर अपनी वेल्थ को बनाए रख सकते हो, या फिर पर्टिकुलर साल के अनुसार 2025 के प्रेडिक्शन के अनुसार, दिशाओं के हिसाब से आप किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हो, ताकि जो आपकी करंट वेल्थ है, जो आपकी जॉब की पोजीशन है, जो आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस है, वो स्टेबल रहे, वो बना रहे और आपको कोई मुश्किल ना पड़े। तो पहले छोटी टिप्स पे जाते हैं, उसके बाद उस चीज को समझेंगे कि 2025 में वेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए। हमारे साथ शायद कुछ लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। आरती जी, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और जो हमारा अभी जो ये 2025 की सीरीज चल रही है उसमें फिलहाल कुछ एपिसोड तक मैं सिर्फ आपके साथ कोशिश करूं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स दूं। लास्ट एपिसोड में जो मैंने कहा था कि आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप अपना इंफॉर्मेशन हमें भेजिए। मुझे काफी सारे लोगों की डिटेल आई है, अलग अलग जगह से, कनाडा से आई है, यूएस में भी काफी अलग अलग स्टेट से आई है। हमने कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट भी किए हैं, जो ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले हम आपके सवाल का जवाब भी देंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, वास्तु टिप्स फॉर वेल्थ। वेल्थ के लिए बहुत सारी चीजें होती है, काफी सारे उपाय होते हैं, बहुत सारी रेमेडी होती है, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स का अप्लाई किया जाता है जो आपकी वेल्थ को बनाए रखने में आपकी हेल्प करता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2025 के हिसाब से जब ये खर्चे वाला साल है, बहुत ज्यादा इनकमिंग आउटगोइंग को बैलेंस करने में मुश्किल हो सके ऐसा साल है, तो इस कंडीशन में आपको पहले जो अपनी करंट पोजीशन है उसको कैसे संभालोगे। तो मैं छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ, आप लिख सकते हो। कोई भी कंट्री में किसी के भी यहाँ पे आप इस टिप्स को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल कोई बात नहीं चल रही है। 2025 के वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार अगर आपने अपने घर का और बिजनेस का कैश बॉक्स, सेफ बॉक्स, जहां पे भी आप अपनी वैल्यूएबल चीजें, ज्वेलरी वगैरह रखते हैं, या बिजनेस में आपका अपना कैश रजिस्टर नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में है, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में है, और ईस्ट यानी पूर्व दिशा में है, तो इस कंडीशन में जो भी चीज आप वहां पे रखे हुए हो, अपने जॉब के लेटर, अपने प्रमोशन के पेपर, आपने अपनी सारी अपनी कंपनी के लिए तैयारी कर रखी है और आप चाहते हो कि आपको प्रमोशन मिले और आप अपना सारा वर्क का जो भी डिसीजन है आप वहां से बैठ के लेते हो, ऐसे तमाम लोगों को जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरे साल के दौरान अपने करियर से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, नॉर्थ दिशा में पूरे साल के दौरान अपने करियर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, उनकी ऑफिस हो सकती है, वर्क डेस्क हो सकता है, अपने ऑफिस बिजनेस लोकेशन में कंप्यूटर हो सकता है, तो वैसे तमाम लोग
और जिनके पैसा, कैश, फाइनेंस, सेफ बॉक्स, वेल्थ को रखने की जगह जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा और नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का सिलेक्शन 2025 के साल में किया है, उनको ये साल के दौरान फाइनेंशियल लॉस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सो यहाँ पे सिंपल टिप्स ये है कि 2025 के वास्तु के नियम के अनुसार नॉर्थ ईस्ट दिशा में यानी कि ईशान में, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में आपको अपना पैसा, कैश, फाइनेंस, वेल्थ नहीं रखना चाहिए। कुछ दिनों पहले मैंने टेक्सास में कंसल्टिंग किया था। पति पत्नी दोनों बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करते, हस्बैंड का बिजनेस था, वाइफ जॉब करती थी। उन्होंने कहा, पल्लवी मेरी ऐसी हैबिट है कि मैं अपने पैसे इधर उधर बहुत सारी जगह पे रख देती हूँ। कभी ड्रेसिंग टेबल के अंदर होते हैं, कभी अपने वॉलेट में होते हैं या अपने पर्स में होते हैं, कभी हर जगह पे, कुछ जगह पे किचन में मैं रख देती हूँ। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि काफी लोगों की एक ऐसी हैबिट बनी होती है कि वो बहुत सारी जगह पे थोड़े थोड़े पैसे रख देते हैं। तो कई बार सवाल ये भी आता है कि इस तरह के लोग जो बहुत सारी जगह पे अपनी चीजों को रख देते हैं, या कई बार ज्वेलरी कहीं होती है बहुत 3-4 जगह पे होती है, पैसे कहीं 3-4 जगह पे होते हैं, तो ऐसे लोगों को किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि यहाँ पे जो भी इस प्रोग्राम में बात हो रही है वो बहुत ही वैल्यूएबल यानी कि इंपॉर्टेंट चीजों की हो रही है, जिसमें रियल एस्टेट के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आपकी एक्सपेंसिव ज्वेलरी हो सकती है, आपकी रोजमर्रा की जो डेली रूटीन कैश होती है वो हो सकती है, या फिर आपकी ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हो, आपके बिजनेस के एग्रीमेंट हो, जिसमें आपने किसी के साथ कोई चीज रेंटल की हो, लीज की हो और आपको वहां से रेगुलर बेस पे पैसे मिलते हो। आपकी अपनी जॉब का इंटरव्यू लेटर हो सकता है। तो यहाँ पे रोज मतलब आप घर के खर्च के लिए जो थोड़े बहुत इधर उधर पैसे रख रहे हो उसके बारे में बात नहीं चल रही है। जिसको आप अपने जीवन में वैल्यूएबल गिनते हो, आपके सारे रियल एस्टेट के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स के सारे डीड, रियल एस्टेट के डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है रियल एस्टेट जो आप ओन करते हो, आपके सारे डीड आएंगे, आपकी सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी आएगी। यहाँ पे इमिटेशन की बात नहीं चल रही, एक्सपेंसिव ज्वेलरी आएगी सारी। उसके अलावा लिक्विड कैश तो ऑब्वियसली वहां पे अगर आप रखना चाहते हो, आपके अपने क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं। तो जिसको भी आप अपनी वेल्थ कहते हो वो तमाम चीजें जो होती है उसके लिए 2025 के अनुसार साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा में आपको अपना पैसा, कैश, फाइनेंस रखना चाहिए। वेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है कि दिशा में रखा कैसे जाएगा। काफी सारे लोग इस बात को जानते हैं कि साउथ वेस्ट में रखना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी गलत होता है। उसका रीजन ये है कि वास्तु में सबसे पहले जब कोई चीज के बारे में बताया जाता है, पोजीशन या दिशा, तो पहले दिशा का सिलेक्ट किया जाता है कि कौन से दिशा में रखना चाहिए। उसके बाद वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं कि उस दिशा में किस तरह से रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहूंगी कि जब आप अपना पैसा, कैश, फाइनेंस, वैल्यूएबल चीज को साउथ वेस्ट में रखें तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपकी जो सेफ बॉक्स होती है वो ग्राउंड लेवल से एलिवेटेड होनी चाहिए, यानी कि वो ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए, ग्राउंड से एलिवेटेड होना चाहिए। वो कोई भी तरह की राइट लेफ्ट कोई भी तरह की वॉल उसको टच नहीं करनी चाहिए। जहां पे भी अपना अपना सेफ, या जहां पे मान लो सेफ बॉक्स नहीं है बट आपने किसी ड्रॉअर के अंदर रखा है, कोई फाइलिंग कैबिनेट के अंदर आपने रखा है, तो जहां पे भी आपने रखा है उसके टॉप पे कोई भी तरह के आपके, अगर मास्टर बेडरूम का क्लोजेट हो तो आपके सारे शूज या फिर वहां पे बहुत सारे कपड़े या कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती है जो आपका कोई वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन हो रखा हो। और खास करके मैंने कुछ जगह पे ऐसा देखा है कि घरों के अंदर मास्टर बेडरूम के क्लोजेट में जब लोग सेफ बॉक्स बनाते हैं, बराबर उसके ऊपर अपनी एक्सपेंसिव वॉच जो होती है, जिसको हम हमेशा रूटीन में ज्यादातर जो एक्सपेंसिव वॉच होती है वहां पे उसको चालू रखा जाता है, वो हमेशा बंद नहीं होती, वो हमेशा उसका रोटेशन बना रहता है, वो वहां पे कंटिन्यू वर्किंग कंडीशन में होती है। तो वास्तु के हिसाब से जहां पे भी आप अपना सेफ बॉक्स रखते हो उसके ऊपर अपनी कोई भी तरह की रिस्ट वॉच या उसके ऊपर की वॉल के ऊपर, यानी कि यहाँ नीचे आपने सेफ बॉक्स रखा है और उसी सेफ बॉक्स के अगेंस्ट जो वॉल है, उसके पास जो वॉल है, तो उस वॉल के ऊपर अगर कोई भी तरह की वॉल क्लॉक हो, वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉच या पेंडुलम क्लॉक, या कोई भी क्लॉक के ऊपर ही आपने अपना सेफ बॉक्स क्यों ना बनाया हुआ हो, तो ये तमाम चीजें जो है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इफेक्ट करती है। कई बार हम अलग अलग जगह से बुक में पढ़ के, प्रोग्राम में सुन के वास्तु की टिप्स को अप्लाई करते हैं, फिर हमारे यहाँ पे कोई उसका फायदा नहीं होता है। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैंने तो किया था,
आपने किया था वो नहीं, बात बराबर है, आपने सही तरीके से किया था कि नहीं वो आपको समझ के करना पड़ेगा। किया तो था लेकिन आधा अधूरा था। साउथ वेस्ट में सेफ बॉक्स को रखने से फायदा नहीं होने वाला, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले लिखा कि हमें ग्राउंड लेवल से एलिवेटेड करना है, उसके ऊपर कोई भी तरह की मोशन या क्लॉक्स नहीं होनी चाहिए। हो सके तो मैं तो यही कहूंगी कि उस कमरे में ही आप क्लॉक को ना रखें जहां पे आपने एक्जैक्टली वैल्यूएबल चीज को रखा है। अगर आप रखना चाहते हो तो क्लोजेट के अंदर आपने वैल्यूएबल रखा और उसके कमरे में बाहर आपने क्लॉक्स वगैरह को रखा हुआ है, कोई इश्यू नहीं, बट उसके नियर बाय नहीं होना चाहिए, उसके टॉप अप नहीं होना चाहिए, खास करके उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। सेफ बॉक्स के अंदर भी अगर आपने एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच रखी है और किसी वजह से वो मोशन कर रही है तो उस कंडीशन में भी आपको वहां पे नहीं रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां आपने सेफ बॉक्स रखा हो उधर नेचुरल प्लांट, पानी और वाटर एलिमेंट का कोई भी डेकोरेशन नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें हमने रख दी होती है जो वाटर एलिमेंट का सिंबल होती है और उसके बाद हम भूल जाते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपना जो सेफ बॉक्स होता है उसके आसपास के एरिया में नेचुरल प्लांट से बिजनेस वगैरह में उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं। कई बार उस सेफ बॉक्स के ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं ताकि टेबल जैसा लगे और उसके ऊपर एक नेचुरल प्लांट रख देते हैं। ऐसा बिजनेस में भी होता है, घरों में भी होता है। तो वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार नॉर्थ ईस्ट दिशा में और नॉर्थ दिशा में आप इस साल के दौरान अपना पैसा कैश फाइनेंस ना रखें। अगर आप अपना पर्स वॉलेट बार बार उधर रखकर आते हो तो इसी साल के दौरान नुकसान हो जाएगा। वहां पे या तो पैसे आपके किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज में खर्चे हो जाएंगे या फिर 2025 के दौरान वहां पे रखे हुए पैसे को अगर आप कॉन्स्टेंटली रखते हो तो आपको फाइनेंशियली लॉस होने के चांसेस अपने आप भी बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले वो करते हैं जो हमारे हाथ में है। हमारे घर में रखा हुआ पैसा हम कहाँ पे रख सकते हैं, कहाँ पे नहीं रख सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है। अगर आपने ये प्रोग्राम सुन के आपका सेफ बॉक्स बहुत हैवी है, अगर आप उसको मूव नहीं कर सकते, बहुत वेट वाला है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको वहां से मूव कीजिए। आप सिंपल तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान में रखकर साउथ वेस्ट में सिक्योरिटी के हिसाब, क्योंकि पैसे रख रहे हो, वैल्यूएबल चीजें रख रहे हो, तो ये जानना जरूरी है। सिर्फ प्रोग्राम नहीं सुन सकते लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि आपके पास वहां पे रखने की व्यवस्था है। सेफ्टी नेट किसको बोलेंगे कि अगर आपके घर की व्यवस्था ऐसा है, बिजनेस की व्यवस्था ऐसी है कि साउथ वेस्ट में बैक यार्ड का दरवाजा पड़ता हो तो आप सेफ बॉक्स नहीं रख सकते। साउथ वेस्ट में जहां पे आप पैसा रखने वाले हो वहां पे बड़ी सी टॉल विंडो पड़ती हो या ग्लास विंडो पड़ती हो तो आप वहां पे भी पैसा नहीं रख सकते। अगर साउथ वेस्ट में आपके घर का मेन एंट्रेंस पड़ता हो और आपने प्रोग्राम सुना और उसके बाजू में अगर आप कहीं राइट लेफ्ट हिडन पोजीशन में या विजिबल सेफ बॉक्स रखने का प्लानिंग कर रहे हो तो भी आप नहीं रख सकते। तो साउथ वेस्ट अगर थोड़ा सा साइलेंट एरिया हो, क्वाइट जोन हो और वहां पे जब कभी आप पैसा कैश फाइनेंस रखते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि उस कॉर्नर में बहुत सारे लोगों का आना जाना ना हो। तो ये तमाम बातों को समझकर आपको साउथ वेस्ट में अपना पैसा वगैरह रखना चाहिए। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि मेरे साउथ वेस्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं वहां पे अपनी वैल्यूएबल चीजों को रख सकूं, तो 2025 के वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार सेकंड डीपीएस पोजीशन ऐसे लोगों के लिए साउथ यानी दक्षिण दिशा है। यानी कि पहली तो आप कोशिश कीजिए कि साउथ वेस्ट में रखें, अगर किसी वजह से पॉसिबल ना हो तो आप साउथ में रखें। दोनों में से कहीं एक जगह पे पॉसिबिलिटी के हिसाब से रखना चाहिए। नहीं रखने वाले दिशा है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। और 2025 के वास्तु के नियम के अनुसार जिन लोगों के घर में जून महीने से लेकर अगस्त महीने तक उनकी जॉब से रिलेटेड कोई भी तरह का पेपर वर्क या कोई भी ऐसे नई अपॉर्चुनिटी का पेपर वर्क या बिजनेस को एक्सपांड करने का पेपर वर्क अगर आपने वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में रखा हुआ है तो वो प्रोजेक्ट जो 2025 में अभी अभी शुरू हुआ हो या काफी टाइम से बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ हो वो अगस्त महीने तक बंद हो जाएगा। तो इसके साथ साथ मैं एक इम्पोर्टेंट टिप्स ये भी देना चाहूंगी कि अगर आपने कोई नया एक्सपांड करने की या नया प्रमोशन की कोशिश करे हो, नया बढ़ाने की कोशिश करे हो, बिजनेस को आगे ले जाने की कोशिश करे हो, खुद की जॉब में प्रमोशन के लिए कोशिश करे हो, सो जून महीने से लेकर अगस्त महीने तक आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट पेपर वर्क वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में नहीं रखनी चाहिए। 2025 के वास्तु के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर रखी हुई वेल्थ या बिजनेस के अंदर रखा हुआ जो भी वेल्थ या सेविंग्स आपका है उसको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट दिशा से अवॉइड करना है। नंबर 1 एडल डायरेक्शन है साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा, साउथ यानी दक्षिण दिशा।
अब ऐसे लोगों की बात करते हैं जो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक या दूसरे तरीके से हाथ से खर्चे हो जाते हैं, पैसे बचते ही नहीं है। अगर आपने मेरा लास्ट वाला फेसबुक का शो देखा हो तो मैंने वहां पे आपको कुछ वॉलेट के कलर के बारे में कुछ बताया था। यहाँ पे भी मैं कुछ और टिप्स देने वाली हूँ। वेल्थ के लिए बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारे उपाय हैं। जब मुझे भी कोई कंसल्टिंग मिलता है तो क्लाइंट्स अगर अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि भाई प्रायोरिटी हेल्थ की है, बच्चों के शादी ब्याह की है, रिलेशनशिप डिस्प्यूट की है या वेल्थ की है, तो उनकी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हैं। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट को एक बात ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी प्रायोरिटी से क्लाइंट कंसल्टिंग करवाते हैं, उनकी वेल्थ को प्रायोरिटी में रखा ही जाएगा, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी लाइफ में तभी मिलती है जब वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ते हैं। यानी कि अगर किसी वजह से आपके रिलेशनशिप डिस्प्यूट सॉल्व भी हो जाते हैं, बच्चों के शादी ब्याह भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली वीक हो जाओगे तो आपकी सारी समस्या वापस नहीं खड़ी हो जाएगी। सो वेल्थ एक ऐसी चीज है, हेल्थ एक ऐसी चीज है कि किसी भी वजह से उसमें प्रायोरिटी रखना ही चाहिए। अगर पैसे हैं लेकिन फिर भी अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो उस पैसे की वैल्यू नहीं रहती है। तो कुछ चीजें जो होती है वो लाइफ के, ये कह सकते हैं ना, बेसिक फंडामेंटल उसके रूल्स होते हैं कि उसमें अगर आदमी हेल्थी है, वेल्थी है, तो उसको अपने आप में लाइफ में एंजॉय करना, आगे बढ़ना, हैप्पीनेस अपने आप ही फील होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि और क्या ऐसी छोटी छोटी वास्तु की टिप्स है जो 2025 के अनुसार आपको वेल्थ के लिए आपको इम्प्रूवमेंट या इन्हांस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। 2025 के वास्तु के अनुसार आपको अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में यानी अग्नि कॉर्नर के अंदर कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन को अवॉइड करना है। अगर आपके घर की व्यवस्था ऐसी है कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर वाइज कि आपके घर का इनकमिंग वाटर पानी साउथ ईस्ट से पड़ता हो, आपके घर का ड्रेनेज आउटलेट साउथ ईस्ट से पड़ता हो, आपके घर में स्विमिंग पूल साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा में हो, घर के मास्टर बेडरूम का बाथरूम साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा में हो और उसका उपयोग ज्यादा होता हो, या घर के अंदर कोई भी तरह का कुई पॉन्ड, फिश पॉन्ड, वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन साउथ ईस्ट में हो, ऐसे तमाम लोगों को भी 2025 के वास्तु के अनुसार 2025 मार्च 15 तारीख से लेकर, इसी साल के अंदर मार्च 15 तारीख से लेकर नवंबर महीने तक की 17 तारीख तक के टाइम के दौरान उनको अपना जो एक्सपेंस है वो इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि पूछो मत। ये बात रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ जुड़े लोगों के लिए भी और कमर्शियल के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए भी है। वैसे ही 2025 में खर्चे आमतौर पे ज्यादा ही होने वाले हैं, लेकिन उनके एक्सपेंस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि कभी भी अभी तक जो भी उन्होंने फाइनेंशियली क्राइसिस फील नहीं की वो तमाम उनको फील होनी शुरू हो जाएगी, और वो मार्च से ही शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आपको लगता है कि मेरे खर्चे अचानक से बढ़ गए, तो आप ये समझो कि 2025 का वास्तु दोष आपके घर के डोर को नॉक कर रहा है, आपकी लाइफ के ऊपर उसने इफेक्ट करना शुरू कर दिया। नवंबर तक इंतजार नहीं करना, बहुत लेट हो जाएगा। सो अगर आपको मार्च अप्रैल तक की किसी भी वजह से ऐसा फील होता है कि मेरे खर्चे अचानक से बढ़ गए, सारी रीजन जेन्युइन ही बनेंगे। अगर कुछ कुछ वजह आएगी और वजह की वजह से आपको लगेगा कि इसकी वजह से हो गया, लेकिन इसकी वजह से हो गया, तो रीजन जो भी बने, लेकिन जो वास्तुदोष की निशानी है वो ये है कि 2025 में अगर आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, अग्नि कॉर्नर में कोई भी तरह का वास्तु दोष हो, तो उसका नुकसान घर के मुखिया को, घर के ऑनर को भुगतना पड़ेगा, और उनको मार्च 15 से लेकर उनको नुकसान कॉन्स्टेंटली नवंबर 17 तारीख तक दिखाई देगा। तो मतलब ऑलमोस्ट काफी लंबे पीरियड तक दिखाई देगा और वो खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो उसको भी कंट्रोल में रखना जरूरी है, और रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टी के बाद इक्वली वहां पे आपको समांतर स्तर पे दिखाई देगी। जिन लोगों के घर में साउथ ईस्ट में ब्लू कलर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो, वॉल पेंट ब्लू हो, रेसिडेंशियल कमर्शियल एरिया हो, 2 दिन पहले मैंने अटलांटा जॉर्जिया में एक गैस स्टेशन की प्रॉपर्टी को विजिट किया था। वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, इतने टाइम से वो लोग वहां पे रहते थे, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को पूरा ग्राउंड लेवल से बिल्ड किया हुआ है, और अभी बात रिनोवेशन की चल रही थी। तो उस प्रॉपर्टी में गैस स्टेशन भी है, रेस्टोरेंट भी थी। रेस्टोरेंट जो थी वो पूरे, उसके अंदर पूरे ब्लू कलर्स लगे हुए थे। रेस्टोरेंट जैसे ही 2025 की शुरुआत होने के कुछ टाइम बाकी था, उसी वक्त जाके बंद हो गई। अभी सिर्फ ग्रोसरी स्टोर और लाइक कन्वीनियंस स्टोर्स और गैस स्टेशन चल रहा है। तो क्लाइंट का क्वेश्चन ये था कि रीमॉडल करना है। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि अगर आप रीमॉडल करना चाहते हो तो रीमॉडल करने के बाद 4 साल तक बिजनेस आपका बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 4 साल के बाद बिजनेस स्लोली करके वो बंद हो जाएगा। तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें कहा हमने जब बिगिनिंग किया था तभी भी ऐसा ही हुआ था, और
मैंने कहा ठीक है, तो उसके बाद ये बताओ कि चीज कब से आपने रेस्टोरेंट बंद की? तो उन्होंने कहा अभी कुछ टाइम से रेस्टोरेंट जो थी वो बंद हो गई, कोविड के बाद स्लो हो गया था, हमने बाद में बंद कर दी। तो मैंने कहा कि रेस्टोरेंट बंद हो जाने के बाद आपको अपने गैस स्टेशन बिजनेस पे कितने पॉजिटिव, मतलब उसका बिजनेस ज्यादा और ग्रो हो गया कि बिजनेस और ज्यादा स्लो हो गया? क्योंकि रेस्टोरेंट से तो पब्लिक आती थी, कस्टमर आते थे, तो आपको यहाँ पे ऐसा लगा कि रेस्टोरेंट बंद होने के बाद उल्टा हो गया और बिजनेस बढ़ गया, बंद मतलब कम होने के बजाय। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है, आमतौर पे एक प्लाजा का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि अगर आपका इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है और उसमें आपने 2 ही बिजनेस रखे हैं, तो दूसरे बिजनेस की वजह से भी वहां पे पब्लिक का आना जाना रहता है। यहाँ पे उल्टा हो गया, रेस्टोरेंट बंद होने के बाद गैस स्टेशन का बिजनेस और बढ़ गया। उसका रीजन ये था कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में रेस्टोरेंट बनी हुई थी, तो रेस्टोरेंट में जितनी भी बार फायर क्रिएट होती थी वो पूरी प्रॉपर्टी को इसलिए नुकसान करती थी क्योंकि एक ही ऑनर दोनों प्रॉपर्टी को चलाता था। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे रीमॉडलिंग करने के वक्त अगर मेरे को ये रेस्टोरेंट हटानी है तो मेरे को बहुत खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि हुड हटाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट का किचन हटाना पड़ेगा, लेकिन उनके पास लॉट काफी बड़ा था। तो हमने उनको उपाय बताया कि अगर आप चाहते हो कि रीमॉडल करने के बाद आपके कुछ टाइम पर पैसे बने, ऐसा ना हो और कॉन्स्टेंटली वो आपको प्रोग्रेस बना रहे, तो रेस्टोरेंट को तोड़ के पीछे ले जाओ, कन्वीनियंस स्टोर्स को आगे लेकर आओ। इतना कहना आसान होता है, रियलिस्टिक बहुत डिफिकल्ट होता है, फाइनेंशियली भी बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होते हैं। तो इससे अच्छा कीप इट एज इट इज, जैसा है आपका कन्वीनियंस स्टोर्स रेस्टोरेंट के आगे आपके पास स्पेस पड़ा है, तो या तो आप वहां पे एक बहुत बड़ी डेक जैसा बना दो, लोगों के आते जाते हुए लोगों के बैठने के लिए ओपन सिटिंग अरेंजमेंट कर दीजिए, या फिर आप वहां पे काउंटी के साथ बातचीत करके वहां पे कंस्ट्रक्शन में कोई और चीज को बना दो। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ काउंटर प्लेटफॉर्म या डेक जैसे, उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं डेक जैसा बना देता हूँ, तो फिर पूरे रीमॉडल करके एज इट इज, खाली सिर्फ कलर बदलते हैं, रीमॉडलिंग करते हैं, तो फिर भी बिजनेस कॉन्स्टेंटली एक फ्लो में रहेगा। मैंने कहा सिर्फ एक फ्लो में नहीं रहेगा, बेहतरीन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी दिशा के अंदर कोई चीज गलत दिशा में बनी हो कंस्ट्रक्शन वाइज, और अगर उसको तोड़ना पॉसिबल ना हो तो सारे उपाय उसके तोड़फोड़ से नहीं होते हैं। अगर आपके पास इनफ स्पेस होती है तो आप कुछ और भी बना के उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हो। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंदर अभी जो रीमॉडलिंग के लिए, क्योंकि अभी अभी 2 दिन पहले कंसल्टेशन हुई, तो अभी मैं ये नहीं कह सकती कि उनका काम हो गया और मैं आपको रिजल्ट का जवाब दूं, लेकिन जवाब जरूर दूंगी, होगा तो उनके साथ ही हम लोग बात करेंगे। लेकिन वहां पे जो हम नया रीडिजाइन कर रहे हैं, वहां पे हमने किचन के आगे एक बहुत बड़ा डेक बना दिया, जिससे किचन के कोई भी कॉर्नर्स नहीं कटते, कन्वीनियंस स्टोर्स के कॉर्नर्स नहीं कटते, और तमाम कन्वीनियंस स्टोर्स में जो उनका कैश ड्रॉप अप एरिया था, सेफ बॉक्स था, वो तमाम सेफ बॉक्स की पोजीशन बदल दी। अभी मैं होटल मॉडल के काफी क्लाइंट के साथ काम करती हूँ। मेरे अभी कुछ क्लाइंट्स लास वेगस, नेवाडा में और यहाँ पे कैलिफोर्निया में काफी होटल बिजनेस के साथ जुड़े हुए थे। जो प्रॉपर्टी पे मैं काम करती थी और उनकी दिशा ऐसी थी जिसमें सेफ बॉक्स की पोजीशन गलत थी, मैंने 2025 में जाके वो तमाम सेफ बॉक्स की पोजीशन जहाँ पे बदल सकते थे बदल दी, जहाँ पे नहीं बदल सकते थे उसको वहीं पे छोड़ दिया। और दूसरा एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया जो सिंपल, एक जैसे आप फाइलिंग कैबिनेट होता है ना, वैसा ही है। और टेम्पररी ये साल के दौरान उन्होंने अपनी जो भी वेल्थ है अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ वहां पे रखनी शुरू कर दी। और ये सिर्फ मैं ये साल नहीं करती हूँ, मैं हर साल करती हूँ। जितने भी क्लाइंट के साथ मैं काम करती हूँ, मैं एवरी ईयर उनकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करती हूँ। और उसका मतलब ये होता है कि हम कंसल्टेशन के बाद आपको जानबूझ के लंबी सर्विस फ्री इसलिए देते हैं क्योंकि आप सिर्फ किसी से जुड़ते हो, उसे ये नहीं मालूम पड़ेगा कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, कितना अच्छा रिजल्ट दिया है। लेकिन अगर आप कुछ सालों तक उनके साथ बने रहते हो, एक ही क्लाइंट, एक ही कंसल्टेंट, तो वो जो सेल्फ एक्सपीरियंस होता है वो आपको उनके साथ लाइफ टाइम के लिए छोड़ देता है। वो रिश्ता एकदम बहुत लंबा बन जाता है और आपको उनके साथ फिर कंसल्टेंसी वाली बात नहीं होती, फैमिली वाली बन जाती है। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे पास क्लाइंट से ज्यादा पूरे अमेरिका के हर जिप कोड में, न्यूयॉर्क में, न्यूजीलैंड कंट्री में, कनाडा में, इंडिया में, सिर्फ यूएस ही नहीं, लेकिन जैसे न्यूयॉर्क अगर है तो उसके हर जिप कोड में क्लाइंट है, वैसे हर कंट्री के जिप कोड में हमारे पास क्लाइंट है। और इतनी बड़ी फैमिली इसलिए बनी है इतने सालों की प्रैक्टिस में क्योंकि हम सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करते, हम उस प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म मेंटेन करते हैं। तो ईयरली कैलकुलेशन वास्तु के हिसाब से समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये हो जाएगा कि एक साल आपका बेहतरीन हो जाएगा, आपको फायदा मिलेगा जिस साल आपने कंसल्टिंग किया, आपने उनकी बातें सुनी। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप उनके साथ कनेक्टेड नहीं हो, आपके क्लाइंट
कंसल्टेंट दोनों का कम्युनिकेशन बहुत ही पुअर है और एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है। ना कंसल्टिंग के दौरान आपके साथ बात करते हैं, ना वो क्लाइंट उसके बाद फॉलोअप करते हैं, ना वो आपसे कोई अपडेट लेते हैं, तो उस कंडीशन में प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। सो यू हैव टू मेंटेन, ये भी मेंटेन करना भी पार्ट ऑफ द वास्तु है। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा में वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो आपको 2025 में नुकसान होने की चांसेस है। तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट से वेल्थ की रिलेटेड कोई भी चीज को रखा नहीं, चाहे पेपर हो या कोई भी हो। वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में आपने नहीं रखना है 2025 के वास्तु के अनुसार। साउथ ईस्ट या अग्नि दिशा में आपको वाटर एलिमेंट को कंप्लीटली अवॉइड करना है। जहां भी आप अपना पैसा कैश फाइनेंस रखते हो आपको साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में रखना है, साउथ यानी दक्षिण दिशा में रखना है। और सेफ बॉक्स के अंदर काफी बार ऐसा होता है कि लोगों के दिमाग में ये होता है कि सेफ बॉक्स जो मेरी होती है वो मैंने वहां पे सही दिशा में आपके कहने के हिसाब से रखी, लेकिन उसको खाली रखी है, वो गलत है। यहाँ पे ये बात नहीं चल रही है कि आप सही दिशा में सेफ बॉक्स रखो लेकिन खाली रखो। हाँ, गलत दिशा में सेफ बॉक्स हो तो उसको खाली रख सकते हो, लेकिन जहां पे आपने पैसा कैश फाइनेंस रखा है वहां पे वास्तु के तमाम रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सेफ बॉक्स का कभी भी मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। जहां कहीं आपने पैसा कैश फाइनेंस रखा हो उस सेफ बॉक्स के अंदर या उस सेफ बॉक्स के रखने के तरीके के बाहर, यानी कि आपने फैमिली रूम में रखा है वहां पे साउथ वेस्ट है और फैमिली रूम में फायर प्लेस के ऊपर बहुत बड़ा मिरर लगा हो, मास्टर बेडरूम में रखा है, मास्टर बेडरूम के ड्रेसिंग टेबल का बड़ा सा मिरर उसको रिफ्लेक्ट करता हो, आपने अपने मास्टर बेडरूम के क्लोसेट में रखा और काफी सारे मिरर्स लगा रखे हैं और वहां पे भी सेफ बॉक्स का रिफ्लेक्शन होता हो, उस कंडीशन में भी साउथ वेस्ट या साउथ में रखे हुए सेफ बॉक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मिरर जो होता है वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जहां कहीं बहुत ज्यादा खर्चे बनाने की बात हो या जहां भी खर्चे कंट्रोल में ना होते हो तो उस कंडीशन में दो बात का ध्यान रखिएगा। आपके सेफ बॉक्स का मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, सेफ बॉक्स के डोर के ऊपर कोई भी मिरर नहीं होना चाहिए, इनसाइड सेफ बॉक्स कोई भी तरह का मिरर नहीं होना चाहिए, और घर का मेन डोर जो होता है उसका भी मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे छोटी सी टिप्स ये है कि सेफ बॉक्स और घर का मेन डोर दोनों एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड है, तो मेन डोर का भी मिरर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता और सेफ बॉक्स का भी मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, काफी बार ऐसा होता है कि हमारे मास्टर बेडरूम का क्लोसेट काफी बड़ा होता है, एक्सपेंसिव, 1-1 मिलियन के लोग बेडरूम बनाते हैं, काफी एक्सपेंसिव क्लोसेट बनाते हैं, बहुत सारे उनके पास जूते होते हैं, वो शूज नए वाले भी होते हैं पुराने वाले भी होते हैं, मिक्स यूज वाले होते हैं। तो जहां आपने सेफ बॉक्स की व्यवस्था रखी हुई हो उसके टॉप ऑफ द, उसके ऊपर, उसके नीचे या उसके नियर बाय, राइट लेफ्ट नजदीक में कहीं भी आपके जूते, लेदर की बनी हुई कोई चीज, रियल लेदर के बेल्ट या रियल लेदर के जो भी आपके लोई बटान के एक्सपेंसिव पर्स होते हैं वो उसके आसपास नहीं हो सकते, दूर हो सकते हैं, उसके आसपास नहीं हो सकते। तो जो भी हमारे जूते वगैरह हैं वहां से हमारे सेफ बॉक्स की पोजीशन को दूर रखना है। लक्ष्मी जी कहते हैं कि जहां कहीं आप लक्ष्मी को सम्मान के साथ स्थापित करते हो, सम्मान के साथ उनका स्वागत करके उनके लिए एक स्पेशल, जैसे भगवान के मंदिर के लिए कॉर्नर बनाया जाता है वैसे लक्ष्मी जी के लिए भी एक कॉर्नर बनाया जाता है। वहां पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करके उस जगह को क्लीन साफ सुथरा रखा जाता है। लक्ष्मी जी वहां पे हमेशा निवास करते हैं, वास करते नहीं बोलूंगी मैं, निवास करते हैं। निवास करने का मतलब होता है कि जब कोई चीज प्रॉस्पेरिटी के साथ, कोई ब्लेसिंग के साथ आपके घर में आती है तो उसके साथ एक शुभ वर्ड जुड़ जाता है। हम हमेशा कहते हैं कि श्री लिख के किसी भी काम की शुरुआत करो। श्री का मतलब भी लक्ष्मी ही होता है, श्री का मतलब भी यही होता है कि श्री के साथ साथ संपत्ति जुड़ी हुई होती है, शुभ के साथ साथ संपत्ति जुड़ी होती है, और निवास के साथ साथ जब लक्ष्मी जी निवास करते हैं तो उनके साथ संपत्ति जुड़ी होती है, उनके ब्लेसिंग आशीर्वाद के रूप में आपके घर में लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो उसका सबसे पहला थंब रूल ये है कि जहां आप अपना सेफ बॉक्स रखते हो वहां पे आपको अपने जूते, चंपल, नए पुराने कोई भी वाले चाहिए ही नहीं। आप उसके ऑपोजिट वॉल पे रख सकते हो लेकिन सेम वॉल पे नहीं हो सकते, और राइट लेफ्ट उसके नजदीक में नहीं हो सकते, और किसी भी कमरे में आप जाके रख सकते हो। उसके अलावा मिरर के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि जहां पे भी हम अपना सेफ बॉक्स या कैश फाइनेंस रखते हैं कई बार उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजों को रखा जाता है। काफी सारी ऐसी चीजें जिसको कहते हैं कि ऑस्पिशियस माना जाता है, लोगों ने आपको कोई गिफ्ट दिया होता है
कोई भी तरह के ब्लेसिंग के साथ आपको दिया जाता है, तो उन तमाम चीज़ों को रखा जाता है सेफ बॉक्स के अंदर। बहुत सारे नाम है, आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ। आपके अपने गुरु जी हो, आपके अपने मंदिर के प्रीस्ट हो, आपके अपने कोई भी पूजा पाठ के दौरान आपने कुछ किया हो, तो बहुत सारी चीज़ों को सेफ बॉक्स के साथ रखा जाता है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब भी आप सेफ बॉक्स खरीदते हो उसमें 2 ड्रॉअर्स होते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब आपके सेफ बॉक्स के अंदर 2 ड्रॉअर बने हुए हो, तो उसका जो नीचे का ग्राउंड लेवल का जो सबसे नीचे वाला लोअर जो आपका जो भी उसका बॉक्स होता है, वहां पे आप अपने सारे ब्लेसिंग, सारी स्पिरिचुअल चीज जिससे इसमें आस्था हो, जब भी लाइफ में किसी ने आपको पहली बार पैसे दिए और आपने बोला हो कि ये मेरे शुकन का है, मेरे ऑस्पिशियस टाइम का है और मैं उसको रखना चाहती हूँ, तमाम मेमोरी, जो भी चीज आपकी स्वीट मेमोरी के साथ जुड़ी तमाम चीज रख सकते हो। लेकिन जो आपका सेकंड ड्रॉअर होता है, जो उसके ऊपर का जो ड्रॉअर होता है, जैसे ही आप ड्रॉअर खोलते हो, जैसे ही आप सेफ बॉक्स ओपन करते हो, और जो पहला ड्रॉअर होता है, वहां पे आप सबसे पहले उस फर्स्ट वाले ड्रॉअर के अंदर आप अपनी जो भी वेल्थ के पेपर है उसको रखें, और वहां पे आप अपना पैसा, कैश, फाइनेंस रखें। कभी भी ब्लेसिंग और ये तमाम चीजों को मिला के नहीं रखा जाता। आपको कभी कोई सेफ बॉक्स ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें एक ड्रॉअर हो, हर एक में 2 ड्रॉअर्स होते हैं। अगर नहीं है तो आप बना सकते हो। जैसे आप अपने किचन में अपने प्लेट्स के लिए आप जाके एक शेल्फ लेकर आप डिश वगैरह के लिए आप प्लेट्स यूज करते हो, सेम प्लेट को यूज कर सकते हो अगर आपके पास 2 ड्रॉअर ना हो तो। यहाँ पे वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार जब भी आप अपने लिए सेफ बॉक्स बाय करते हो तो उसके अंदर 2 ड्रॉअर का होना मस्ट होता है। पहले वाले ड्रॉअर में आप अपना सारा पैसा, कैश, फाइनेंस रखिए, कभी भी ग्राउंड लेवल पे मत रखिए, ऊपर वाले ड्रॉअर में रखिए। और जो उसके नीचे का ड्रॉअर होता है उसमें जो भी आपकी आस्था हो, श्रद्धा हो, और जो भी ऑस्पिशियस चीजें आपके पास हो उनको आप वहां पे रख सकते हो। तो सेफ बॉक्स को बनाने का इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब हम इतनी छोटी छोटी बातों का डिस्कशन कर रहे हैं तो हम कलर को अवॉइड नहीं कर सकते। सेफ बॉक्स के कलर्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। वास्तु के अनुसार जो ब्राउन एंड बेज कलर आते हैं, क्रीम और आइवरी कलर आते हैं, न्यूट्रल कलर आते हैं, वो सेफ बॉक्स के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन जो लोग रिटेल बिजनेस के साथ जुड़े हैं, गैस स्टेशन, ज्वेलरी बिजनेस, कोई भी तरह के ऐसे बिजनेस जिसमें आप रिटेल होलसेल करते हो, या रेसिडेंशियल कमर्शियल कोई भी तरह की चीजें हो, लेकिन आपका कमर्शियल का पैसा अपने घर में जाके रखा हो, तो उस कंडीशन के अंदर ही आप जो ग्रेश कलर की जो आमतौर पे सेफ बॉक्स के कलर मार्केट में आते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा तमाम कंडीशन के अंदर क्रीम और आइवरी कलर सेफ बॉक्स के कलर के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप सेफ बॉक्स यूज नहीं कर रहे हो, अटैची यूज कर रहे हो, कोई मास्टर बेडरूम के क्लोजेट का कोई भी ड्रॉअर यूज कर रहे हो, तो वहां पे भी व्हाइट कलर का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपकी बिजनेस की है तो वहां पे आप ब्लू ग्रे कलर का उपयोग कर सकते हो। लेकिन घर के अंदर रखी हुई तमाम चीजें या वेल्थ के साथ रखी हुई तमाम चीजें जो ब्लेसिंग के साथ जुड़ी हो, वहां पे ब्लू कलर को और ब्लैक कलर को और ग्रे कलर को अवॉइड किया जाता है। अगर आपके पास सिर्फ ग्रे कलर का सेफ बॉक्स हो तो आप उसके ऊपर कोई भी तरह के दूसरे कलर का कवर लगा सकते हो, और कवर लगा के भी आप उसको बदल सकते हो, या फिर कोई और कलर का आप उसको पेंट कर सकते हो। तो कलर भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। हमने सेफ बॉक्स के बारे में जाना कि वो ग्राउंड लेवल से अप होना चाहिए, उसमें साउथ वेस्ट यानी साउथ दक्षिण दिशा में वो होना चाहिए। उसकी कोई भी तीनों कॉर्नर में से कोई भी जो वॉल है सेफ बॉक्स की, वो किसी भी दीवार को टच नहीं करनी चाहिए, जमीन से ऊपर होना चाहिए। और सेफ बॉक्स के ऊपर कोई भी तरह की चीज को नहीं रखना चाहिए, कुछ भी नहीं रखना चाहिए, कोई भी तरह का सामान नहीं रखना चाहिए। अगर उसके ऊपर आपका मास्टर बेडरूम का क्लोजेट ऐसा हो कि बहुत सारे ड्रॉअर हो तो आप उसको खाली छोड़ दीजिए। सेफ बॉक्स के अंदर, मास्टर बेडरूम के सेफ बॉक्स के अंदर या कमर्शियल प्रॉपर्टी के सेफ बॉक्स के अंदर कभी भी भगवान की तस्वीर, भगवान की मूर्तियां उसको लॉक इन की करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारे घर में हम उनकी एक स्थापना करते हैं, एवरीडे हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमारे घर के सदस्य की तरह हमारे साथ रह रहे हैं, हम उन्हें लाइव मान रहे हैं। सेफ बॉक्स के अंदर कभी भी भगवान की मूर्तियों को पूरी जो साल के दौरान, मैंने काफी लोग देखे, मेरे को लॉजिक ही नहीं समझ आता है कि धनतेरस की पूजा करेंगे, प्रिस्ट को बुलाएंगे, बहुत सारे दिन तक पूरे इतने सारे वैभव लक्ष्मी हवन करेंगे, बहुत सारे पाठ करेंगे, वहां पे उस मूर्ति की स्थापना करेंगे, जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा उनको उठाएंगे, अपनी तिजोरी के अंदर या अपने सेफ बॉक्स के अंदर डाल के उसको लॉक इन की में बंद कर देंगे, और फिर बाद में 1 साल के बाद वो वापस निकलेंगे। अगर जिनकी आप पूजा करते हो उनको मंदिर में जगा दीजिए, उनको मंदिर में स्थान दीजिए, और एवरी टाइम आप उनको
जैसे ही मंदिर का दरवाजा खोल के जो भी मंदिर के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं वैसे कीजिए। किसी भी सेफ बॉक्स के अंदर या किसी भी तिजोरी के अंदर या किसी भी तरह के ड्रॉवर, क्लोजेट या वार्डरोब के अंदर लॉक इन की करके आपको भगवान को नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास पिक्चर है और आप रखना चाहते हो, आपकी कोई रास्ता है, तो फिर भी वैसे वास्तु आपको नहीं करता है लेकिन आप रख सकते हो, लेकिन मूर्तियों को इस तरह से नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र का सबसे बड़ा रूल्स ये है कि जब कभी आप कोई भी तरह के एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन को पहनते हो और किसी वजह से आपने उतार दिया, बट उसमें सोना होता है, गोल्ड होता है, तो हम कई बार जाके अपने सेफ बॉक्स के अंदर डाल देते हैं और हमें याद भी नहीं होता। वो मूंगा हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, वो कैट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कभी कभी किसी ने सजेस्ट कर दिया, आपने कुछ महीने तक पहना, आपने जाके उसमें डाल दिया। वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल के सबसे अगेंस्ट ये एक थंब रूल है, प्रिंसिपल के। मैं आपका और मेरा वास्तु नहीं कह रही हूँ कि कोई भी तरह के एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन को जिसको आपने पहले पहना था, आपने कोई भी उसके अंदर प्रोसेस किया गया था, उसको उतार के अगर आप नहीं पहनते हो तो आप उसको सेफ बॉक्स में नहीं रख सकते हो। अगर उसके साथ जुड़ा हुआ गोल्ड आपके लिए एक्सपेंसिव हो तो या तो आप गोल्ड से उसको निकाल दो, लेकिन अगर गोल्ड के साथ रखना पड़े ऐसा हो तो उसके लिए दूसरी जगह है। कोई भी तरह के जेमस्टोन या कोई भी तरह के एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन आपने एक बार पहने हो, कुछ टाइम तक रखा और उसको उतार दिया, जहां कहीं आप अपनी जगह पे रखते हो उसका इफेक्ट होता है। अगर आपके कोई ऐसे स्टोन हो जैसे सैटर्न का स्टोन हो या कैट का स्टोन हो, उससे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। आपने कुछ टाइम तक पहना था जब सैटर्न की पूरी स्थिति आपके लिए विपरीत थी, तो उसके उपाय के तौर पे पहना था, उसके बाद आपने उसको उतारा और जाके आपने उसको छोड़ दिया और फिर आपको याद तक नहीं है कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन वो जहाँ पे पड़ा हुआ है उसके कलर का, स्टोन के कलर का आपके ऊपर इफेक्ट होता है। तो अगर आपने उसके साथ अपने पैसे, कैश वगैरह रखा है, तो जिस दिन से, हमें याद ही नहीं होता है, लेकिन जिस दिन से हमने उसको उतार के रखा है हमारे खर्चे अपने आप बढ़ जाएंगे। हम सिर्फ उसको गौर नहीं करते। इतनी छोटी अंगूठी होती है, इतना छोटा पेंडेंट होता है, हमें वो बात का ख्याल तक नहीं रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वेल्थ को अगर आप रखना चाहते हो, संभालना चाहते हो, और आपको ये टिप्स के बाद आप मुझे फोन करके कह सकते हो, ईमेल करके कह सकते हो कि इतने सालों तक यूं ही रखा हुआ सेफ बॉक्स और ये तमाम वास्तु की सिंपल इजी टिप्स को अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ में वेल्थ को बचाने में क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ा, कितने परसेंटेज फर्क पड़ा और उसका इफेक्ट आपको किस तरह से दिखाई दिया। किस तरह से दिखाई देने का मतलब होता है कि हम अपनी रेगुलर बेसिक अपने घर में जो रेगुलर घर के खर्चे होते हैं उस कैश के साथ ये टिप्स को अप्लाई करें कि ऑल ओवर हमारे बिजनेस की लोकेशन पे हमने सेव बॉक्स बना है, या फिर हमारे करंट अपनी सेविंग्स को, लाइफ टाइम की सेविंग्स को संभाल रहे हैं, या तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन हम बैंक के लॉकर के सेव बॉक्स में अप्लाई करें। मैं उस पर आऊंगी, मैं आपको बताऊंगी वहां पे कैसी टिप्स होती है। जो सेव बॉक्स में अगर आप कोई भी तरह के जेम स्टोन को उतार के रखते हो तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने लायक है। कभी भी कोई भी तरह के सेव बॉक्स के अंदर टूटी फूटी मूर्तियां, कोई भी तरह के जेमस्टोन या गॉड के बड़े बड़े स्टैचू नहीं रखने चाहिए। अगर आपके पास पहने हुए जेमस्टोन या कोई भी तरह के एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन हो तो उसको रखने का तरीका होता है। अगर आप ये चाहते हो कि आपने जहाँ पे रखा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो तो आपको कोई भी तरह की चांदी की या स्टील की एक छोटी सी कटोरी लेनी है। आई प्रीफर सिल्वर की कटोरी होनी चाहिए, और जो कलर का स्टोन, यानी कि जिस प्लेनेट का स्टोन, जिस ग्रह का स्टोन आपने पहना हो, उससे अलग अलग रिलेटेड कुछ तरह की दाल को लेके एक प्रोसेस किया जाता है। जैसे अगर आपके पास कोई भी तरह का सैटर्न का स्टोन हो तो सैटर्न के स्टोन के लिए आपको काले उड़द की दाल लेनी है, आपको चांदी की कटोरी लेनी है, उसमें काले उड़द की दाल 50% भरना है, उसके अंदर बीच में आपकी अंगूठी या पेंडेंट रख देना है, बाकी का 50% भरना है, और फिर उस कटोरी में अगर उसके साथ लीड है तो बहुत अच्छा है, उसको लीड को बंद करके आपको साउथ ईस्ट में रखना है। सेफ बॉक्स में तो फिर भी नहीं रखना है, साउथ ईस्ट में जाके रखना है। अगर आपके पास रियल डायमंड या मून हो और किसी वजह से आपको किसी ने कहा कि आपको सूट नहीं करता, आपको पहनने के बाद लगे मेरे बहुत खर्चे बढ़ गए और आप उसको उतार के रख देना चाहते हो, तो वहां पे भी आपको एक छोटी सी कटोरी या बॉक्स लेना है और उसको राइस में भरना है, और उसके अंदर आपको दो तरह से भरना पड़ेगा। पहले आप इसको 20% राइस डालिए, फिर आप उसके ऊपर वापस उसको अंगूठी को रखकर फिर आप 20% राइस डालिए,
और उसके बाद उसके टॉप अप आपको ग्रीन कलर के मूंग डालने हैं और उसको बंद करें। यहाँ पे 3 लेयर्स बनेंगे और उसको बंद कर देना है, पैक करना है। यहाँ पे पैक करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि डायमंड जहां कहीं रहता है उसका इफेक्ट करता है, और फिर जाके आपको अपने घर के साउथ ईस्ट में रखना है। तो अलग अलग तरह के जेमस्टोन के लिए अलग अलग तरह की चीजों से उसको पैक करके रखा जाता है। हम डिटेल में उसके ऊपर भी एक बार बात करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए कि अगर आपके पास जेमस्टोन हो तो आप अपने सेफ बॉक्स, कैश, फाइनेंस जहाँ पे रखते हो वहां पे नहीं रखना चाहिए। कोई भी तरह का डस्टबिन, कोई भी तरह का ट्रैश कैन, जहां पे भी आपने अपना पैसा, कैश, फाइनेंस रखा हुआ हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल हो, नहीं होना चाहिए। जब आप ये बात सुनते हो तो आप कहते हो कि हाँ सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन रियलिस्टिक ऐसा नहीं होता है। मैंने काफी होटल, मोटेल एंड गैस स्टेशन के काउंटर देखे हैं। गैस स्टेशन का काउंटर ऐसा होता है कि यहाँ पे आपका कैश रजिस्टर है, नीचे आपका सेफ बॉक्स होता है। होटल, मोटेल के भी काउंटर ऐसे होते हैं कि कई बार वहीं पे सेफ बॉक्स ड्रॉप अप एरिया होता है या पीछे होता है, और जहां पे उन्होंने सेफ बॉक्स का एरिया रखा है उसके बराबर पास में लेस देन 6 इंच कह सकते हो, वहां पे भी उनके ट्रैश पड़े होते हैं। ये मैंने 1-2 बार नहीं देखा, बहुत सारी जगह पे देखा है। लेकिन जब ये बात आप सुनते हो तो आप कहते हो हाँ सही है, मेरा सेफ पड़ा, मैं उसके पास कचरा नहीं रखती, बट रियलिस्टिक होता है। तो आपको ये तमाम चीजें जहां पे भी आपने सुना है और जिस चीज को आप सेव करना चाहते हो वहां पे जाके देखना है कि वहां पे परिस्थिति किस तरह से है। अगर आपके पैसे, कैश, फाइनेंस, सेफ बॉक्स, वेल्थ से रिलेटेड तमाम चीजों के आसपास कोई भी तरह का डस्टबिन या ट्रैश हो तो उसको वहां से आप दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हो या उसको वहां से आप दूर कर दीजिए। एटलीस्ट करीबन आई प्रीफर कि 2 से 2.5 फीट दूर तो होना ही चाहिए, पास में नहीं होना चाहिए। रख सकते हो लेकिन 2 से 2.5 फीट दूर पे रख सकते हो, बिल्कुल क्लोज, नजदीक से नजदीक नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कभी आप अपना पैसा, कैश, फाइनेंस रखते हो, काफी बार ऐसा होता है कि आपके जो एम्प्लॉय होते हैं वो उसके ऊपर पैर चढ़ा के बैठ जाते हैं। जब कभी आपकी व्यवस्था ऐसी हो कि आप अपने सेफ बॉक्स को एज ए टेबल की तरह यूज करते हो। मैंने अभी थोड़े दिन पहले अटलांटा, जॉर्जिया में एक यूपीएस के स्टोर को विजिट किया था। बहुत अच्छा बिजनेस करते थे। उन्होंने अपना जो ऑनर था, उन्होंने उनका जो सेफ बॉक्स था, उनके मैनेजर की जो ऑफिस थी वहां पे रखा था। मैनेजर यहाँ पे अपना काम करते थे, इसके राइट कॉर्नर में यहाँ पे सेफ बॉक्स रखा हुआ था। तो बंदा बड़ा मूडी बंदा था, जैसे ही खाना खाता था कुछ देर तक गाने वाने सुनता था, थोड़ा रिलैक्स होता था। तो जब भी वो आराम से बैठते थे वो एकदम आराम से अपने आप को रिलैक्स करके उसके ऊपर सेफ बॉक्स के ऊपर पैर रखकर वहां पे बैठते थे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें कहने और सुनने के लिए होती नहीं, कॉमन सेंस में आती है। जो सेफ बॉक्स में आप अपना पैसा, कैश, फाइनेंस रखते हो, वैल्यूएबल चीजों को रखते हो, उसके ऊपर आप अपने पैर लगा के या उसको आप अपने टेबल के तौर पे या अपने शूज के साथ उसके ऊपर पैर लगा के आपको नहीं बैठना चाहिए। और ये तो आपको अपने आप भी समझ में आना चाहिए। तो इस तरह की तमाम व्यवस्था, क्योंकि आपके अपने जूते बहुत सारी जगह पे गंदगी के साथ जाकर आए हुए होते हैं, और वैसे भी पुराने जमाने में जहाँ पे लोग अपना बिजनेस करते थे उस प्रॉपर्टी में एंटर करने से पहले हमेशा डोर फ्रेम को वो लोग हमेशा उसके ऊपर उसकी पूजा करते थे, उसके पैर को छूते थे। उसका पर्पज ये होता था कि यहाँ पे आपकी लक्ष्मी बनने वाली है। जहाँ पे पैसा, कैश, फाइनेंस रहता था, उसके अलावा जो उनका टेबल का डेस्क होता था वहां पे भी वो हमेशा क्लीन, साफ सुथरी चीजों को रखते थे। काफी बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के बिजनेस लोकेशन में सेफ बॉक्स को एज अ टेबल की तरह यूज करते हैं तो वहां पे उनकी चाय का कप भी होता है, उनकी आधी पेप्सी भी होती है, उनके खाने पीने की चीजें होती है, क्योंकि उन्होंने उसको टेबल के तौर पे यूज करना है। तो सेफ बॉक्स की एक अपनी इंडिविजुअल जगह होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी तरह का सामान नहीं रखना चाहिए। और हमेशा अगर वो उसमें दो कंपार्टमेंट, 2 ड्रॉअर बने हुए हो तो सबसे ऊपर वाले ड्रॉअर के अंदर आप अपना पैसा, कैश रख सकते हो। और इसीलिए उसका जो टॉप कॉर्नर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे वास्तु दोष हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी वजह से आपकी व्यवस्था ऐसी है कि आप अपने घर में पैसा, फाइनेंस रखते नहीं हो, आप सब कुछ बैंक के सेफ बॉक्स में रखते हो या लॉकर में रखते हो, वहां पे भी आप वास्तु के नियम को अप्लाई कर सकते हो। काफी सारी वास्तु शास्त्र में रेमेडी है जो आप अपने बैंक के लॉकर के अंदर रखी हुई वैल्यूएबल चीजों के साथ जाके उस ड्रॉअर को ओपन करके रख सकते हो। दूसरी बात, जब भी लॉकर का नंबर सिलेक्शन होता है वास्तु वहां पे आपकी हेल्प करता है। वहां पे नंबर सिलेक्शन में अगर जहां आपको मौका मिलता है तो आप अपने लकी नंबर के हिसाब से आप अपना सेफ बॉक्स चूज कर सकते हो। किसी वजह से कोई ऐसा वास्तु दोष हो कि आपका सेफ बॉक्स सही नहीं हो, कई बार मौका मिलता है तो लोग मेरे को डायरेक्शन भी पूछते हैं
कि पल्लवी मैं सेफ बॉक्स के अंदर खड़ी हुई हूँ और मेरे को लगता है कि इसका जो ड्रॉअर है वो सीधा वेस्ट खुलता है या साउथ खुलता है या नॉर्थ खुलता है, तो मैं उनको कहती हूँ कि अगर वो सही दिशा में खुलता है देन वी आर फाइन, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो गलत दिशा में खुलता है या उसके नंबर गलत होते हैं तो हम उनको रेमेडी देते हैं और वो रेमेडी वो जाके अपने सेफ बॉक्स के अंदर भी रखते हैं। यहाँ पे भी एक बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपकी एस्ट्रोलॉजिकल और ज़ोडिएक साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपने अपने घर के या सेफ बॉक्स में रखी हुई हो, बैंक लॉकर के सेफ बॉक्स में रखे हुए हो, तो उसको वहां से निकाल दीजिए और अपने घर या बिजनेस के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखिए। आपके वैल्यूएबल चीज़ों के लिए कोई भी जगह पे जहां भी आपने अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को रखा हुआ हो, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में, उसके साथ साथ कोई भी तरह के ज़ोडिएक साइन, कोई भी स्टोन्स, कोई भी तरह के उसके नंबर। मैं साइन इसलिए कहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत सारे स्टोन्स खरीदते हैं, उनका बिजनेस होता है और उसके बाद वो पहनते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंगूठी बनी हो या पेंडेंट बना हुआ हो तो ही बात चल रही है। आपके पास ऐसे ही बहुत सारे स्टोन हो, उसका भी इफेक्ट होता है। मैंने ऑरलैंडो में एक क्लाइंट का कंसल्टिंग किया था, उनकी जो बहन थी उनको बड़ा शौक था, वो जेम स्टोन को कलेक्ट करती थी। धीरे धीरे ये जो शौक था, हॉबी थी, वो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ऑनलाइन उसको अमेजोन पे बेचना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बेचना शुरू कर दिया तो उन्होंने प्लास्टिक के डब्बे में बहुत सारे स्टोन्स भर के अपने घर के गराज में इकट्ठे करने शुरू कर दिए। उसमें से जो जो उसको पसंद आता था वो जहाँ पे अपना पैसा वगैरह रखती थी, अपना जो पर्स रखती थी, उसमें जा जाके वो स्टोन को डाल देती थी। तो ऐसे करते करते इन्हें बेडरूम में उसके स्टोन हो गए, उसका पूरा गराज भर गया और जहां देखो उसके आसपास स्टोन हो गए, लेकिन सब मिक्स स्टोन हो गए। अब उसे एक्चुअली ये नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छे स्टोन है, वो सब कुछ मिक्स एंड मैच, जो उसको साइज आती थी, शेप आता था, उसको पसंद आ जाता था, अपने लिए सबसे पहले छांट के निकाल देती थी और बाकी सब बाकी लोगों को बेचती थी। ये सब शुरू करने के बाद उसके रिलेशनशिप डिस्प्यूट होने शुरू हो गए, घर में उसकी किसी से नहीं बनती थी। उसकी शादी ब्याह के तो सवाल, मतलब शादी ब्याह के साथ बात आगे ही नहीं बढ़ती थी क्योंकि रिलेशनशिप डिस्प्यूट चलते थे। करियर में मुश्किल आनी शुरू हो गई, सारे स्टोन अटक गए गराज में, सब बिजनेस चल नहीं रहा है, सब कुछ वहां पे इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आ गई। फिर अपने घर के परिवार के साथ उसके लड़ाई झगड़े होने लगे। उन्होंने एक दूसरा अपार्टमेंट ले लिया। उस अपार्टमेंट में जाने के बाद उसने डबल स्टोन भरने शुरू कर दिए, क्योंकि पहले तो एक बेडरूम में भरती थी, अब उसके पास पूरा अपार्टमेंट था, उसने और ज्यादा भर दिए और उसके बाद उसकी लाइफ में और ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आनी शुरू हो गई। जब कंसल्टिंग हुआ तब मैंने उनको यही समझाया कि जेमस्टोन आपके लिए इन्वेंट्री है। अगर आप लिकर स्टोर चला रहे हो तो आप सारी वाइन अपने लिए छांट के खुद पी लोगे तो आपकी क्या हालत हो जाएगी। जो इन्वेंट्री बेचने के लिए रखी है वो सिर्फ बेचने के लिए है, उसमें से जितने आपके काम की है आप उतनी चीज से आप बिलोंग करते हो, जो आपके लकी स्टोन है आप निकाल दो। लेकिन इसके अलावा जो आपके लकी स्टोन नहीं है आप अपने घर में लेकर मत आओ और एक वेयर हाउस ले लो और वहां पे सारा आप डंप कर दो, घर में सब कुछ मत रखो। सिंपल रेमेडी सजेस्ट की गई थी और फिलहाल उसकी परिस्थिति उसके बाद इतनी चेंज हो गई। तो कई बार हम कोई चीज ऐसी बेचते हैं, ऐसा सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरा भी है। मेरे एरिज़ोना में एक क्लाइंट थे, उनको बहुत सीरियस हेल्थ इशू हो गए थे और उनकी खुद की प्रॉपर्टी के अंदर काफी बड़े स्टोन के कन्वेंशन लगते हैं एवरी ईयर। तो जब भी कोई, जो लोग बूथ लगाते थे, जो एग्जिबिटर्स होते थे, वो एक खुशी खुशी तौर पे जब अच्छा पीस होता था उनको दे देते थे। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल जेम स्टोन इकट्ठे हो गए, कभी रोज क्रिस्टल, कभी स्मोकी कॉर्ड्स, कभी शाची, बहुत सारे इकट्ठे हो गए, ब्लैक स्टोन। तो उन्होंने अपने घर में इतना सारा पूरा एक डेकोरेशन का एरिया बना रखा था। वो जैसे ही इतने सारे स्टोन्स वहां पे इकट्ठे हो गए, उनकी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट आनी शुरू हो गई। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप स्टोन के बिजनेस में हो, जेम स्टोन आपका शौक है, आपके पास एक से ज्यादा लोगों ने गिफ्ट दे रखे हैं, जाने अनजाने में आपके पास इकट्ठी हो गए, परिस्थिति कोई भी हो, सिर्फ उतने ही रखिए और अगर आप यूज नहीं करते हो तो उसको कवर्ड करके रखिए और उतने रखिए जिसकी आपको नॉलेज हो और जो आपके लिए लकी हो। उसके अलावा अगर वो आपकी इन्वेंट्री है, उसको घर के बाहर कहीं पे भी स्टोरेज लेकर आप वहां पे रखिए। और अगर किसी ने गिफ्ट किए हैं और आपने पहने और आपको लगा कि वो आपको सूट नहीं करते हैं, तो उनके रखने के तरीके होते हैं। लेकिन जहां आप अपने जीवन की वैल्यूएबल चीजों को रखते हो उसके साथ कभी नहीं रखना चाहिए। बैंक के लॉकर में नहीं रखना चाहिए, सेफ बॉक्स में, और घर के या बिजनेस के सेफ बॉक्स में नहीं रखना चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स को तो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। 2025 के वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार वॉलट्री करके जो प्रोडक्ट्स रेमेडी आती हैं वो आपको बहुत ही फायदा करेगी। अगर आपकी कोई भी समस्या वेल से रिलेटेड है तो आप उसके अंदर रख सकते हो। उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत डिफरेंट होता है।
काफ़ी सारे इंडियन मेरे क्लाइंट जो कि पटियाल क्लाइंट्स है, वो लोग सब इंडिया जाते हैं और जो इंद्रजाल होती है उसको अपने घर में लेकर आते हैं और इधर उधर लगा देते हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल इंद्रजाल की कोई वैल्यू नहीं है। जो रियल इंद्रजाल है वो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में लगाई जाती है और उसको भी सेफ बॉक्स के अंदर नहीं रखा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वॉल पे हैंग किया जाता है। काफी बार स्पिरिचुअल चीजों में जैसे शंख होता है वो लोग जाके सेफ बॉक्स में रख देते हैं। वास्तु के हिसाब से सेफ बॉक्स में पैसे के अलावा अगर आप रख सकते हो तो वो है सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीजें। मैं कहना चाहूंगी आपको जो रखने के तरीके होते हैं वो समझ के उसके बाद में आपको रखना चाहिए, लेकिन श्री यंत्र जो होता है वो आप रख सकते हो। स्क्वायर फीट जानना जरूरी है। जो मैं आपको रुक के बता रही हूँ उसका पर्पस है कि स्क्वायर फीट जानना जरूरी है। फायदा स्क्वायर फीट से होता है। जैसे आपने श्री यंत्र रखा आपकी 5000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर 6 रिंग का होना जरूरी है। अगर आपकी बिजनेस लोकेशन है और 1200 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है तो आप छोटी साइज का ले सकते हो, 2 से 3 ग्राम का। आप ग्राम के हिसाब से भी जा सकते हो। अगर आपको रिंग समझ में नहीं आती तो आप ग्राम के हिसाब से जा सकते हो। 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी हो या 15000 स्क्वायर फीट या 25000 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन में हो तो आपको करीबन मोर देन 40 ग्राम से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। कई बार लोग 100 ग्राम का भी लेते हैं, लेकिन 2 ग्राम, 5 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम वो अपने हिसाब से ग्राम के हिसाब से आता है। और जितने ग्राम का होता है उसके हिसाब से उसका वेट भी बढ़ता है और उसके अंदर रिंग भी होती है। और ये जो मैं श्री यंत्र की बात कर रही हूँ, जो इनसाइड सेफ बॉक्स की बात करती हूँ, ये मैं कॉपर की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं क्रिस्टल की बात कर रही हूँ। क्रिस्टल का श्री यंत्र होना चाहिए और आई प्रीफर कि उसमें मिनिमम 4 रिंग्स होनी चाहिए, यानी 40 ग्राम से ऊपर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी छोटी साइड हो तो आप छोटा ले सकते हो, बट आई प्रीफर कि 40 ग्राम्स का होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो टर्टल होता है, जो फंक्शन में टर्टल जिसको 4 प्लेट में पानी भर के, मतलब उस प्लेट में उसके चारों पैर पानी में डूबे हो, उस पोजीशन में होते हैं, लोग सेफ बॉक्स में रख देते हैं। इस तरह की तमाम व्यवस्था वास्तु दोष की निशानी है। काफी बार स्पिरिचुअली किसी ने आपको कोई कोकोनट दिया हुआ है, नारियल बोलते हैं आप इसको, उसमें पानी भरा हुआ होता है, क्योंकि वो हमारा ओपन नहीं है, वो सिल है, तो उसमें पानी ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो कोकोनट की पूजा करके उसको भी सेफ बॉक्स में रख देते हैं। ये तमाम चीजें वास्तु प्रिंसिपल के अगेंस्ट मानी जाती है। कोकोनट, कोई भी तरह के टर्टल आप अपने सेफ बॉक्स में नहीं रख सकते। कॉपर का श्री यंत्र आप सेफ बॉक्स में नहीं रख सकते, क्रिस्टल का होना जरूरी है। उसके अलावा कोई भी तरह की चीजों को सेफ बॉक्स में नहीं रखना चाहिए, खास करके कोई भी तरह के जेमस्टोन को नहीं रखना चाहिए। आज हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़े हैं। वेल्थ से रिलेटेड मैं आपको काफी छोटी छोटी टिप्स देने की कोशिश कर रही हूँ 2025 के अनुसार। नेक्स्ट सैटरडे हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल तमाम बातें जो भी दिशाएं मैं बता रही हूँ वो कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से साउथ वेस्ट और साउथ की नहीं है, 2025 के वास्तु के हिसाब से है। अगर आपको बिगिनिंग से लगता है कि मेरे हाथ में पैसे नहीं रहे, अगर आपको साल की शुरुआत से ही लगता है कि फाइनेंशियली क्राइसिस आप फील करना शुरू कर दिए हो या खर्चे बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो आप ये तमाम टिप्स को रिवाइंड करके समझ के उसके हिसाब से आप अपने घर में या बिजनेस लोकेशन में अपने सेफ बॉक्स को रखने की व्यवस्था कीजिए। और उससे आपकी जो आमदनी में जो खर्चे पानी की तरह ड्रेन होके चले जाते हैं वो आपके बच जाएंगे। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार अगर जहां पे भी आपने अपना सेफ बॉक्स या पैसा रखा हुआ हो, आपके घर का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ऐसा हो कि एग्जैक्टली अबाउट द सेफ बॉक्स जो रूम पड़ता हो वहां पे कोई भी तरह के टॉयलेट की व्यवस्था हो, सेफ बॉक्स जिस कमरे में वहां पे नहीं है, अबाउट द सेफ बॉक्स है, तो इस तरह की व्यवस्था को भी खामीपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। और उस कंडीशन में भी आप साउथ वेस्ट में पैसा नहीं रख सकते। तो जहां पे भी आप अपना सेफ बॉक्स रखा है उसके बराबर टॉप ऑफ द सेफ बॉक्स जो रूम पड़ता हो वहां पे तरह के कोई भी तरह के टॉयलेट, मास्टर बेडरूम का टॉयलेट हो, पाउडर बाथरूम हो, कोई भी तरह का टॉयलेट और ड्रेनेज आउटलेट नहीं होना चाहिए। और कोई भी तरह के सेफ बॉक्स की व्यवस्था सीढ़ियों के नीचे, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं, सीढ़ियों के नीचे एक स्टोरेज बना होता है। वास्तु के नियम के अनुसार सीढ़ियों के नीचे कोई भी तरह के सेफ बॉक्स और स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कोई भी तरह के बेसमेंट के अंदर सेफ बॉक्स की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और जहां भी आपने सेफ बॉक्स रखा हुआ हो उसके टॉप सेफ बॉक्स के ऊपर कोई भी बीम की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। बीम कॉलम से सेफ बॉक्स पोजीशन को अवॉइड करना है। अंडर द स्टेयरकेस सेफ बॉक्स पोजीशन को अवॉइड करना है। बेसमेंट में कहीं पे भी पैसा, कैश, फाइनेंस रखने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये तमाम छोटी छोटी जानकारी एक्चुअली आपकी इतनी मेहनत से कमाई हुई
आपकी जो इनकम है और आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, जो आपकी वेल्थ है, उसको बचाने में आपकी हेल्प करेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमें काफ़ी सारे ईमेल आए, तो कुछ ऐसी बात करते हैं जो हमारे क्लाइंट्स से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। एक क्लाइंट कनाडा से हैं, वो अपनी बेटी के बारे में बहुत वरीड है और उन्होंने व्हाट्सअप किया था, लेकिन ये लिखा नहीं था कि उन्हें अपना नाम बताना है कि नहीं बताना है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि वो, उनकी लास्ट नेम पटेल है, उससे आप समझ सकते हो कि उनको भी मैसेज मिल जाएगा कि वो कौन है। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने अपनी बेटी की इन्फॉर्मेशन दी है उसके अनुसार 2025 या उससे पहले जो भी कितने टाइम से जो उनकी बेटी के लिए जिस तरह की चिंता और जो बातें वो सोच रहे हैं, वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि बेटी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसका फ्यूचर जो है वो आम आदमी की तरह प्रोग्रेस वाला नहीं है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल वाली चीज़ें हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ और पर्सनालिटी में। शी इज़ अ ड्यूल पर्सनालिटी, दो अलग अलग तरह के रूप से। बचपन से लेकर एज ऑफ 15 तक वो डिफरेंट है, एज ऑफ 15 से एज ऑफ 25 तक वो डिफरेंट है, 25 के बाद वो वापस 35 तक डिफरेंट है। तो हर 10-10 साल में उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एजुकेशन में मदर को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चा अपने आप एजुकेशन में कितना भी स्मार्ट हो लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उनके हर तरह के काम में जो रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी होती है, जिसमें बच्चा कॉन्शियस और अलर्ट और अवेयर होता है, वो नहीं है। थोड़ी लेजी किस्म की पर्सनालिटी, तो वहाँ पे भी पेरेंट्स को उसके लिए थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। एजुकेशन बहुत मुश्किल से ख़त्म हो सके ऐसे सर्कमटेंसी से। सबसे ज़्यादा उनकी हेल्थ के लिए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है बिटिया की, वो ऐसी है कि उनका मूड स्विंग होता रहता है। तो उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम है। उन्हें मालूम नहीं है कि उनको लाइफ में क्या करना है और उसका आइडिया भी नहीं है, वो सोचना भी नहीं चाहते हैं। तो उस कंडीशन में जितने कॉन्शियस माता पिता होंगे, बच्चा इतना अच्छा कर पाएगा। जहाँ से भी आपने उनका साथ छोड़ दिया और आपने सोचा कि चलो अब तो गुस्सा आ गया, बहुत बार कहा, बच्चे सुनते नहीं है। कई बार हम एक एज पे आके थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि वो करेंगे अपने आप, लेकिन हमें हमेशा वो लॉजिक हर बच्चे के लिए इक्वल नहीं होता है। कुछ बच्चे इंटेंशनली आपको तंग नहीं करते, उनकी पर्सनालिटी, उनकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसा होता है कि वो अपने आप ही करते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि वो क्या करते हैं। जो वो इंटेंशनली नहीं करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप उनका ध्यान ज़्यादा रखें। तो शी इज़ लाइक उस तरह की वो पर्सनालिटी है। आगे चल के कुछ और भी उनकी लाइफ में बातें हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी। उनके लिए ईस्ट यानी पूर्व दिशा का रूम चूज कीजिए। उनकी स्लीपिंग पोजीशन ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए। जिस कमरे में आप उनको सुलाते हो वहां पे कोई भी मेटल का डेकोरेशन नहीं होना चाहिए। मेटल उसके लिए कीलिंग डायरेक्शन है, जस्ट अवॉइड कंप्लीटली। और जहां पे वो सोते हैं वहां पे हमेशा ब्राइट एंड न्यूट्रल कलर होना चाहिए। कभी भी बेटी के कमरे में ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, ब्लैक कलर नहीं हो सकते, उससे वो और ज्यादा लेजी हो जाएगी। और जहाँ पे वो सोते हैं उसके आसपास मेटल का डेकोरेशन नहीं होना चाहिए। वुड का फर्नीचर, वुड का डेकोरेशन होना चाहिए। एंड कार्नेलियन स्टोन उसके लिए बहुत लकी है। जिस रूम में आप पूर्व दिशा के कमरे में उसको सुलाओगे वहां पे 120 डिग्री के ऊपर वहां पे जाके कंपास रखकर, कंपास देखना है उस कमरे में जाके, और वहां पे एक टेबल रखकर कुछ कार्नेलियन स्टोन को आप वहां पे रखो। जहां पे वो पढ़ने बैठती है वहां पे कार्नेलियन स्टोन को रखो। और मैग्नेट उसके लिए बहुत अच्छा है। मैग्नेट का आप उसको ब्रेसलेट पहना सकते हो। जब कभी वो एजुकेशन में जाती है, उसका एग्जाम का टाइम होता है, जब लगे कि यहाँ पे इसका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होने वाला है, तो उसके एक वीक पहले उसको हाथ में ब्रेसलेट पहना दो मैग्नेट का। मैग्नेट से उसकी जो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जो वो फोकस नहीं कर पाता है बच्चा, और उसका ध्यान चाहते हुए भी नहीं रहता है, वो धीरे धीरे वो सारी एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, और अपने आप ही बच्चे में सिंसियरिटी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मैग्नेट इज द रेमेडी। कार्नेलियन उसके लिए बहुत अच्छा है। पूर्व दशा का कमरा होना चाहिए और स्लीपिंग पोजीशन ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए। इतनी तमाम चीजें अगर आप बिटिया के लिए करते हो तो फिलहाल आपको कुछ 3 to 6 मंथ में उसके बिहेवियर में ड्रास्टिक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप हमसे कोई भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हो अपने किसी भी फैमिली मेंबर का, आप हमें उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, यानी कि वो आपके क्या फैमिली में बनते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप मेंटेन करना है। हमें मालूम पड़े कि आप किस एंगल से उनको देखना चाह रहे हो। और उसके साथ साथ आपके जो भी क्वेश्चंस हो, अगर घर से रिलेटेड सवाल हो तो आप अपने घर की दिशा बता सकते हो, घर का एड्रेस हमें ईमेल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। हमसे कोई भी ईमेल के माध्यम से जुड़ने के लिए आप वेबसाइट के ऊपर जो हमारा इंक्वायरी फॉर्म है वो आप भर सकते हो, और उससे हमारा डायरेक्ट वो सीधा मेरे पास आता है, आप मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंस्टीट्यूट के ईमेल के थ्रू जाना चाहते हो तो वो है 123 वास्तु vastu@gmail.com। हमारी जो वेबसाइट है वास्तुलिविंगविदपल्लवी.com,
उसमें जो इंक्वायरी फॉर्म है वहां पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना क्वेश्चन अगर आप लिखते हो वो सीधा डायरेक्ट मेरे पास आता है। लेकिन आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से जा सकते हो। ये जो फोन नंबर है 4075295714, यहाँ पे भी आप व्हाट्सएप में, आप जिस कंट्री में हो आप व्हाट्सएप यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, लेकिन जवाब के लिए आपको लाइव शो का इंतजार करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहें, सलामत रहें। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।